प्रदेश फर्स्ट स्टेट है जिसने जेम प्लेटफॉर्म को फुली अडॉप्ट कर लिया। तो पहला क्वेश्चन जो प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट बनेगा आने वाले टाइम में, वो यही हो सकता है कि कौन सा स्टेट जेम पोर्टल को सबसे पहले फुली अडॉप्ट किया है। तो इसका आंसर क्या है? आपका अपना प्रदेश। कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। ठीक है, देखिए अब ये दूसरा पॉइंट, ये जेम पोर्टल है क्या? तो ध्यान से GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। क्या इसका नाम मतलब है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इज नोन एज जेम। क्लियर? तो पहला फुल फॉर्म देखिए क्या, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो सरकार को जो खरीदारी करनी है, ठीक है, जो सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को खरीदारी करनी है, कॉमन यूज के गुड्स खरीदने हैं, सर्विसेज लेनी रहती हैं, उन सबको कहां से खरीद सकती है? जेम से खरीदती है। अब ये 2016 में शुरू हुआ। समझने की कोशिश करो कि है क्या। प्रैक्टिकली बहुत सारे बच्चों को पता होगा, पहले सरकार को कोई चीज लेनी होती थी तो उसके लिए टेंडर निकालते थे, और अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग टेंडर होते थे। कोई कंपनी होती थी तो उसे अलग अलग डिपार्टमेंट में अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। तो इस तरह के बहुत सारे काम होते थे। अब सरकार ने क्या किया है 2016 के बाद, कि एक बड़ा सा पोर्टल बना दिया, पूरी वेबसाइट बना दी। जिस डिपार्टमेंट को जो भी सामान की जरूरत होगी, जो भी सर्विसेज की जरूरत होगी, वो उसको उस पर लिस्ट करेगा और बताएगा हमें ये सामान चाहिए, इतनी तारीख को चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं टेंडर फॉर्मेशन। और जो भी कंपनी इसको भरना चाहेगी वो जेम पोर्टल पे भर पाएगी। अब सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा? सबसे ज्यादा फायदा ट्रांसपेरेंसी का। आपने सुना होगा कि टेंडर में जब टेंडर निकलते थे, या पहले जब टेंडर प्रथा होती थी, तो बहुत सारा ट्रांसपेरेंसी का इशू होता था। तो गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक विधि से मार्केट प्लेस क्रिएट किया, और उसमें इन सारी चीजों को लेने के लिए जो ट्रांसपेरेंसी की थी आवश्यकता थी, उसको लेके आया। जहां ट्रांसपेरेंसी बढ़ी वहां वहां एफिशिएंसी भी बढ़ी, क्योंकि ये काम जल्दी से हो सकता है, आसानी से हो सकता था। तो जेम पोर्टल क्या है कि सरकार को अब जो भी सेवाएं चाहिए या कुछ कॉमन यूज की जो चीजें खरीदनी है, उसके लिए जो टेंडर निकालना है वो कहाँ निकालेगी? अपने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे निकालेगी। अब जो भी कंपनियां एलिजिबल होंगी वो अपना टेंडर देंगी, और जो ऑनलाइन प्रक्रिया होगी उससे पूरा हो जाएगा। अब जेम पोर्टल होने से क्या हुआ कि 2000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब ये कैसे होगा? क्योंकि ये टेंडर निकलने की प्रक्रिया, इनको चुनना, इनका बार स्क्रूटनी करना, इनको अलाउ कराना, ठीक बात है, ये सब था। तो इन सब कामों में पैसा लगता था। अब जेम पोर्टल से क्या हुआ कि 2000 करोड़ रुपए लगभग सरकार का बचेगा। ठीक बात है। तो जेम पोर्टल के बारे में देखिए, समझिए ध्यान से। अब आज के एमसीक्यूज बहुत अच्छे हैं, तो जो लगातार ध्यान से देखेगा वही कर पाएगा। अबाउट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जेम पोर्टल फैसिलिटेट्स ऑनलाइन प्रोक्यूरमेंट ऑफ कॉमन यूज गुड्स। यहां शब्द पे ध्यान दीजिए, केवल साधारण वस्तुएं। कभी कभी देखो ना, सरकार को कोई इमरजेंसी में कोई चीज चाहिए या कोई लग्जरी चीज चाहिए, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो क्या वर्ड यूज किया? कॉमन यूज गुड्स इंक्लूड किया है। तो यहाँ क्या क्या नहीं है? इमरजेंसी के लिए अलग से फंड खरीद सकते हो, या आप कोई बहुत लग्जरी चीज खरीदना चाहते हैं, या कोई और सरकार ऐसी कोई चीज करना चाहते हैं तो वो अलग से कर सकती है। तो जो कॉमन यूज गुड्स है और सर्विसेज है, उनके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। कौन से डिपार्टमेंट है? तो कोई भी डिपार्टमेंट कर सकता है। बाई ऑलमोस्ट ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस, लगभग सारे डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं। अब अगला प्रश्न आता है जो पूछा जा सकता है, दिस इनिशिएटिव वाज लॉन्च इन अगस्त 2016। कब लॉन्च किया गया था? अगस्त 2016 में। किसने? बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जेम पोर्टल की शुरुआत या इस विधि की शुरुआत 2016 में हुई, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने करी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जो आज की डेट में चल रहा है जो जेम है, उसको हम लोग जेम 3.0, यानी इस पोर्टल में हम 3 बार चेंजेस, बड़े बड़े चेंजेस कर चुके हैं। तो द करंट वर्जन ऑफ जेम इज जेम 3.0 was launched in January 26, 2018। 26 जनवरी 2018 को ये शुरू किया गया था। अब ये है क्या? देखिए, इट प्रोवाइड्स टूल्स फॉर ई बिडिंग। ई बिडिंग माने आपको जो भी बिड लगानी हो, इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग कर रहे हैं। रिवर्स ऑक्शन एंड डिमांड, जो भी सरकार को टेंडर वाली प्रक्रिया में जो भी चीजें थी वो इसमें कर दी। और 3 ही ऑब्जेक्टिव है, एक ट्रांसपेरेंसी लाना,
दूसरा इफिशियंसी लाना, तीसरा पब्लिक प्रोक्यूरमेंट को बढ़ाना, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट में स्पीड को बढ़ाना। पॉइंट क्लियर सबको? तो दिस इज द जेम पोर्टल। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आंसर देना है।